आप भी आज के मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी को देख उड़े दुनिया भर के तमाम दिग्गजों के होश। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान शोएब अख्तर, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर केविन पीटरसन, माइकल वॉन, रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसा बयान भारतीय गेंदबाजों की तारीफ कर दे दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को देख दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतरीन स्पिन गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने के लिए आई। इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन पर अपना पहला विकेट दिया और अगले 5 रन के अंदर 3 विकेट दे दिए। हालांकि पहले सत्र में 3 विकेट गिर जाने के बाद 108 रन के बाद दूसरे सत्र के अंदर भी शानदार गेंदबाजी के जरिए 4 विकेट गिर गए। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी को देख दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने बयान दिया है, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने स्थिति के अनुसार बेहतरीन गेंदबाजी कर इंग्लैंड की टीम को परेशान किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बताया है कि कैसे वो अपनी स्पिन की कलाकारी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं, और तीनों की शानदार गेंदबाजी ने इस बात की स्पष्टि भी दे दी है कि इन तीनों गेंदबाजों के सामने किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों का टिक पाना काफी मुश्किल है। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी इस मैच के अंदर देखने को मिली है। इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल गलत तरीके से किया है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का कार्य नहीं किया जिस तरीके का कार्य उन्हें मैच के अंदर करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, वो दर्शाता है कि भारतीय टीम को भारत के घर में परेशान करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस मैच में स्पिन गेंदबाजों के साथ तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है। तो वहीं माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन तीनों एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपने घर की स्थिति में सबसे बेहतर खिलाड़ी बनकर आगे आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि 3 गेंदबाजों के पास बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करने का अनुभव है, जो दर्शाता है कि इन तीनों गेंदबाजों को रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए तीनों गेंदबाजों ने जिस प्रकार से मैच में गेंदबाजी की है, उसके बाद तो इंग्लैंड की टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन तीनों गेंदबाजों के पास अकेले मैच को जिताने की सबसे बड़ी काबिलियत भी मौजूद है। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल तीनों एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच को पूरी तरीके से भारत के पक्ष में डाल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड की टीम अभी तक पूरी दुनिया में बेहतर क्रिकेट खेलती हुई टेस्ट में दिखाई दी है, लेकिन भारतीय टीम के सामने उनका असली टेस्ट होने वाला था, जो देखने को भी मिला है। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल तीनों ने जिस प्रकार से शानदार गेंदबाजी कर पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उसके बाद तो हर कोई इन तीनों गेंदबाजों का दीवाना बन चुका है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। तीनों गेंदबाजों के पास ऐसी कला मौजूद है जो किसी भी परिस्थिति में भारत को जीत दिलाने का कार्य कर सकती है। भारतीय टीम के पास इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाज तो मौजूद है, साथ में सबसे बेहतर स्थिति में परफॉर्म करने वाले तीनों गेंदबाजों का फॉर्म भी उनके पास मौजूद है, जो भारतीय टीम को काफी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि तीनों गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ये दर्शाती है कि भारतीय टीम इस सीरीज के लिए कितनी ज्यादा तैयार है और इंग्लैंड के खिलाफ किस तरीके से रिजल्ट निकलने वाली है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही अश्विन का जादू ऐसा सिर चढ़कर बोला कि अभी से टीम इंडिया ने पूरे तरीके से मुकाबले में शिकंजा कस लिया। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने दिलाई अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत? आखिर मुकाबले में पीछे छूट रही टीम इंडिया को कैसे अश्विन ने अपनी लाजवाब फिरकी से कराई जबरदस्त वापसी? आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नाक में किया दम?
गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कौन है किस पर हावी, पहले टेस्ट के रोमांचक पहले सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। हैदराबाद के मैदान पर आज की सुबह दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमों के बीच एक नई जंग लेकर आई, जहां दोनों टीमें सज गई। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना पलक झपके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया कई बड़े बड़े बदलावों के साथ इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा से पार पाने का मन बना चुके थे। अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से क्रॉली के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में ही रोहित ने कमान सौंप दी और पहली ही गेंद से ऐसा लगा कि बल्लेबाजों की इस पिच पर शामत आने वाली है। नागिन की तरह लहराती हुई गेंद पर बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को नचाया और पहले ओवर में केवल 1 रन बनने दिया। साफ तौर पर दिख रहा था कि गेंदबाज शुरू से ही हावी रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे ओवर में ही क्रॉली ने मोहम्मद सिराज को ऐसा पीटा कि पूरे तरीके से परिस्थितियां ही बदल गई। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का स्वागत ही क्रॉली ने मिड विकेट के क्षेत्र में खूबसूरत चौके से किया। मैदान को चीरते हुए वो गेंद तो पलक झपकते ही बाउंड्री तक जा पहुंची थी। केवल यही नहीं, लगातार दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट के सामने तीर की तरह ऐसा खूबसूरत चौका लगाया जिसने तो सिराज से लेकर रोहित के भी होश उड़ा दिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर क्रॉली ने अपने इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए। पिच तो बल्लेबाजों के लिए भी मददगार नजर आ रही थी। हालांकि उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी की और 2 ओवर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन जोड़ लिए। गेंद और बल्ले के बीच अभी से जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। पूरा स्टेडियम सुबह सुबह ही खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पहले दिन का रोमांच देखने के लिए हर कोई बेकरार था। दूसरी तरफ से क्रॉली के बाद डकैत ने भी अपने ओवर हाथ खोलने शुरू किए। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपने कट शॉट से चौका बटोरकर अपना खाता खोल लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर क्रॉली ने विकेट के सामने बेहतरीन चौके से इस ओवर में कुल 10 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को ऐसी धाकड़ शुरुआत दिलाई कि शुरुआत में ही विकेट चटकाने के बाद भारतीय टीम के प्लान पर उन्होंने पारी फेर दिया। ये दोनों मैदान में डटकर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे थे। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज अपनी कातिलाना गेंदों से आगे उगल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मुश्किलें भी हो रही थी, लेकिन वो दोनों गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि दोनों ने एक भी मौका दिया टीम इंडिया को विकेट चटकाने का नहीं। 7 ओवर बीत चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने 33 रन बनाकर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी। भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे क्योंकि अभी से इंग्लैंड टीम इंडिया पर हावी नजर आ रही थी। यहां तक कि 8वें ओवर में सिराज के खिलाफ एक और चौका लगाकर उन्होंने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। भारतीय फैंस भरपूर मौजूद थे, लेकिन कहीं से भी थोड़ी सी भी आवाज सुनने को नहीं मिल रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ था। बोलबाला था तो केवल इंग्लैंड का। इन दोनों बल्लेबाजों को 8 ओवर में इंग्लैंड 41 रनों तक पहुंच चुकी थी और अब तक केवल चौकों की बरसात देखने को मिली। 41 रनों में 32 रन तो केवल चौकों से ही दोनों बल्लेबाजों ने बना लिए थे, यानी 8 ओवरों में अब तक दोनों ने मिलकर कुल 8 चौके लगाए और टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में आखिरकार हार मानकर रोहित ने अपने तुरूप के इक्के रवींद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाया, जिन पर अपनी टीम को सफलता पाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही अपने ओवर में जडेजा ने अपने फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि लगभग टीम इंडिया को सफलता दिला ही दी। हालांकि क्रॉली भी अपने साथ किस्मत लेकर आए थे। पूरे ओवर में वह गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं कर पा रहे थे और जडेजा ने नया ओवर मेडन निकाल लिया, लेकिन टीम इंडिया को विकेट फिर भी नहीं मिल पाया। 10वें ओवर में उन्होंने दूसरे छोर से रवींद्र अश्विन को गेंद थमा दी और उनकी पहली गेंद पर इतनी ज्यादा स्पिन हुई जिसे देखकर बल्लेबाज क्या खुद रोहित भी अश्विन भी दंग रह गए। साफ तौर पर दिख रहा था कि पिन से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही है। स्पिन गेंदबाजों को खेल पाना उन दोनों बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा था। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 42 रन बना पाई, लेकिन यह टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत जबरदस्त शुरुआत मानी जा रही थी, जहां दोनों ने 4.2 रनों के हिसाब से रन रेट बटोरे थे। दोनों छोरों से अब स्पिन का आक्रमण शुरू हो चुका था। विकेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करने पर तुले हुए थे। 11वां ओवर लेकर आए रवींद्र जडेजा की आखिरी 2 गेंदों पर बेन डकैत ने एक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर न केवल 11 ओवर में इंग्लैंड ने 53 रन बना लिए, बल्कि इन दोनों ने बेहतरीन अर्धशतक की ओपनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, वह भी रॉकेट की रफ्तार से। टीम इंडिया पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया का पीट पाना वह भी भारतीय सरजमी पर बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत जल्द रोहित शर्मा का मास्टर प्लान काम कर गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वेन डकैत को फंसा लिया और उनकी गेंद सीधा जाकर डकैत के पैर पर लगी। अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। हालांकि डकैत ने इस पर रिव्यू लिया, लेकिन वह भी बर्बाद साबित हुआ। डकैत को 39 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। 55 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई। उनके आउट होने के बाद ऑली पॉप नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ टीम इंडिया ने मैच में जबरदस्त वापसी की और 14 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए। ड्रिंक ब्रेक तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन फिर वैसा ही हुआ जैसा कि उम्मीद। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदों से इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया और पहले दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी गेंदबाजी करने आए और लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा उनके ओवर में 3 लगातार चौके जड़ दिए। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहा था। दोनों की बल्लेबाजी देखकर
देखकर यही लग रहा था कि टीम इंडिया वनडे मैच खेल रही हो। जब तक ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर रहेंगे तब तक यही नजारा देखने को मिलेगा। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया।